भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी दी गई थी मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले से वो थ्योरी पूरी तरह से खारिज हो गई है। इन सब के बीच एक जांच अधिकारी का ऐसा बयान सामने आया जिसने यहां पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महबूब मुजावर का यह कहना है कि उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत को उठाकर लाने का निर्देश दिया गया था, गिरफ्तार करने का नहीं, उठाकर लाने का निर्देश दिया गया था उनके अधिकारी की तरफ से, परमवीर सिंह की तरफ से। इस पर करेंगे बड़ी बहस। उससे पहले मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला आ गया और आज पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने जो खुलासा किया है उससे सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। यह साबित हो गया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भगवा आतंकवाद की थ्योरी न सिर्फ गढ़ी गई बल्कि उसे साबित करने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी नहीं, उठाकर लाने का दबाव बनाया गया। पूर्व अधिकारी के इस खुलासे ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में रखा है। सवाल है कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी में भागवत को फंसाने की साजिश थी तो किसकी साजिश थी? एटीएस अधिकारियों पर भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया था क्या? ये साबित हो रहा है और इस पर हमारी बहस होगी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें, कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं। निकाल समाधान आहे का? समाधान आहे तर हा भगवा आतंकवादचा विषय काढला गेला आणि त्याच्यामध्ये माझं बी म्हणणं तिथं गेलं म्हणून मला खुशी आहे। ते दबावने आदेश दिला होता। त्यात सांगितलं म्हणजे मला मोहन भागवतला धरून आणण्यात सांगितलं होतं। रामजी कालसंग्रहाला मर्डर केले, त्यांनी केलेलं त्याच्या घरी जाऊन ते जिवंत असं दाखवण्यासाठी डेमॉन्स्ट्रेशन करण्यात आलं। तस्वीर में दिख रहे ये शख्स महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर हैं। अपने बयान से इन्होंने ये साफ कर दिया कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी जानबूझकर गढ़ी गई और इसे पुख्ता करने के लिए मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने की साजिश रची गई। मालेगांव ब्लास्ट में पूर्व एटीएस अधिकारी ने खुलासा करते हुए कहा कि उन पर मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव था। निकाल समाधान आहे का? समाधान आहे तर हा भगवा आतंकवादचा विषय काढला गेला आणि त्याच्यामध्ये माझं बी म्हणणं तिथं गेलं म्हणून मला खुशी आहे। ते दबावने आदेश दिला होता। त्यात सांगितलं म्हणजे मला मोहन भागवतला धरून आणण्यात सांगितलं होतं। रामजी कालसंग्रहाला मर्डर केले, त्यांनी केलेलं त्याच्या घरी जाऊन ते जिवंत असं दाखवण्यासाठी डेमॉन्स्ट्रेशन करण्यात आलं। भगवा आतंकवाद पर पूर्व एटीएस अधिकारी के बयान ने साफ कर दिया कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने के लिए ये साजिश रची गई थी। लेकिन कांग्रेस नेताओं को भगवा आतंकी के नाम पर हिंदुओं को अपमान करना, सनातन का तिरस्कार करना, उनकी सच्चाई भी सामने आ गई है। भगवा आतंक की थ्योरी जो गढ़ी गई थी वो कोर्ट ने तो नकार दिया। पूर्व एटीएस अधिकारी ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन कांग्रेस नेताओं के जहन में सनातन के प्रति इतनी नफरत है, उसे निकाल पाना नामुमकिन सा लग रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था? ये पहला मौका नहीं है जब हिंदू आतंकवाद वाली बात कह के विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। अपने वोट बैंक को साधने के लिए सनातन का अपमान कितना जायज है, सोचिए जरा। जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़कर पूरा सियासी ड्रामा क्रिएट किया गया वो केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए। वहीं बयान पर बीजेपी और संत समाज ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने भगवा आतंकवाद पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। ऐसे में सवाल है कि मालेगांव ब्लास्ट में आरएसएस प्रमुख को फंसाकर क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने की साजिश रची गई? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो सनातनी आतंक की बात करके क्या कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करना चाहती है? सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें इस पूरे आतंकवाद को लेकर के, भगवा आतंकवाद की थ्योरी को लेकर के, तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा नवल किशोर जी। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई और अब एक पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें मोहन भागवत को उठा कर लाने के लिए कहा गया था, क्या कहेंगे? कांग्रेस की जो मानसिकता रही है सदैव हिंदुत्व को और भगवा को अपमानित करने का कुचक्र रचा जाता रहा है। अब तो सामने प्रकट है। एक अधिकारी ने कहा है कि मुझे कहा गया किसी प्रकार से आतंकवाद के साथ भगवा को जोड़ दो। भगवा पवित्रता का प्रतीक है, भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा पूजनीय है। किस प्रकार से हिंदू समाज को यहाँ के संत महात्मा एक अच्छे मार्ग दिखा रहे हैं, उनको कलंकित अपमानित करने के लिए। और सरसंघ चालक को कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवा से जुड़ा हुआ है संघ का जो ध्वज है वो भगवा रंग है, इसलिए भगवा को कलंकित करने के लिए कांग्रेस ने पूरा षड्यंत्र रचा, केवल सत्ता के लिए और राष्ट्र को अपमानित करने के लिए और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए। साथी साहब
यहां सीधे सीधे संघ प्रमुख को उठाकर लाने के लिए कहा गया था। अदालत की ओर से तो फैसला आ ही चुका है, लेकिन साथ साथ आपको एक अधिकारी जो कि खुद भी मुस्लिम है, उनका यह कहना है कि उन्हें आदेश दिया गया था कि संघ प्रमुख को उठा करके लाओ, गिरफ्तार नहीं करना है, उठा कर लाना है। ये तो मजाक बना दिया। 17 साल तक जबान क्यों चुप रही? आज 17 नहीं 10 साल पहले उन्होंने बोला था, उन्होंने अदालत में बोला है। नहीं 17 साल उन्होंने अदालत में बोला है। 17 साल पहले क्यों नहीं बोला? मुजावर जी ने अदालत में बोला है। 6 लोग शहीद हो गए, मर गए, उसमें बच्चे भी है, बच्चे भी है, और उसमें आरोप साबित हो गया। आपने आरोप साबित कहाँ साबित हुआ? खड़ा कर दिया आपने। क्या जरूरत थी आपको? एटीएस काम कर रहा था। मतलब अदालत का फैसला गलत है, अदालत का फैसला गलत है, पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहा है, पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहा है, अदालत का फैसला गलत है, पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहा है। विश्वरूपा जी, अदालत का फैसला गलत है, पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहा है। जो भगवा आतंकवाद वाली थियरी दी जा रही थी वो सही थी, इनका कहना है। देखिए यही तो एक मानसिकता है जो तुष्टीकरण की राजनीति है, यहीं पर हम कमजोर हो रहे हैं। मैं तो गर्व करती हूँ सनातनी होने पर, हिंदू होने पर, और भगवा पहनने पे बहुत गर्व करती हूँ। हमारी जो एक पहचान है अहिंसा की है, हमारी पहचान है एक सत्य की है, हमारी पहचान है शाश्वत के साथ चलने की है। तो निश्चित रूप से आप बरगला रहे हैं, आप सत्य से भाग रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। ठीक है। जी न्यूज़।